हेलो, नमस्कार और प्रणाम। उम्मीद उम्मीद होगा कि हर लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। देखिए, आज एक टॉपिक पर बात करने आए हैं जो टॉपिक सेक्शन से संबंधित है, आईपीसी से संबंधित है, लॉ से संबंधित है। बहुत ऐसे कमेंट आया था कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि इस पर आप बनाइए, कुछ बताइए और इसका इन्फॉर्मेशन बताइए, कैसे कहाँ फ़ोन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो उसको कुछ लेकर आए हैं। बहुत सारे टॉपिक है, धीरे धीरे इस पर बात होगा, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट था उसको आज हम बता रहे हैं। तो देखिए, मान लेते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाती है, तो आज डायरेक्ट टॉपिक पर हम बात करेंगे। देखिएगा, पुलिस परेशान करे तो क्या कर सकते हैं। मान लेते हैं बेवजह के आप कोई भी अपराध नहीं किए हो, तब भी पुलिस आपको बार बार टचर कर रही है, बार बार फोन कर रही है, बार बार आपके दरवाजे पर आ रही है बेबुनियादी के बे प्रूफ को। तो आप क्या कर सकते हैं। मान लेते हैं आप कोई अपराध करबे नहीं किए हो, आपके संपर्क में हमेशा पुलिस आता जाता रह रहा है, नहीं आपको टर्चर कर रहा है, हमेशा बार बार आपको टाइम को बर्बाद कर रहा है, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं, पुलिस के ऊपर कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि आप गलत नहीं हो तो किसी से डरने का भी जरूरत नहीं है। गलत हो तभी आपको डरना जरूरी है। अगर सबसे पहले बात यहाँ है कि सबसे पहले कोई गुनाह मत कीजिए, तो किसी से डर कौन चीज का रहेगा। तो अगर आपके अंदर गलती है तो आपको कबूल करना होगा कि हम गलत किए हैं। अगर गलत नहीं किए हैं तो किसी से डरना जरूरी नहीं है। तो वही बात है कि पुलिस बेवजह को आपको परेशान करे तो आप कैसे पुलिस के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं, किसको दे सकते हैं, नहीं, ये सब बातें इस वीडियो में होगी। तो यही टॉपिक है कि पुलिस परेशान करे तो क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके ऊपर पुलिस बेबुनियाद बेप्रूफ को अगर आपको परेशान कर रही है, फोन कर रही है, दरवाजे पर आ रही है, तो उसके ऊपर कैसे कार्रवाई कर सकते हैं। देखिए, उसके ऊपर हम कार्रवाई कैसे कर सकते हैं। 112, 1090 इत्यादि पर शिकायत दर्ज करें और उस शिकायत 112 और 1090 पर जब कॉल कीजिएगा तो उस पर शिकायत आप दर्ज कर सकते हैं। जो कॉल रिकॉर्ड आप बात कर रहे हैं पुलिस थाना से, पुलिस अध्यक्ष से, उस रिकॉर्ड को आप संभाल कर रखिए अपने मोबाइल में, क्योंकि समय पर आपको काम देगी। 112 और 1090 पर कॉल करके पुलिस थाने के बारे में आप शिकायत कर सकते हैं कि हमारे ऊपर बेबुनियादी के नो प्रूफ है, प्रूफ जो हम गुनाह नहीं किए उसके चलते हमको बार बार टर्चर किया जा रहा है। बहुत सारे बातें हैं, जो भी आपको बात है वो आपको इस कॉल करने के बाद आपको कहना होगा और उस कॉल रिकॉर्ड को रिकॉर्ड करके रखना होगा। चलिए, आगे वाली बात है कि अगर पुलिस रिश्वत मांगे तो क्या कर सकते हैं। देखिएगा, रिश्वत तो हर जगह लग रहा है, ऐसा बात नहीं है। ऐसा हम कहें कि कहीं नहीं लग रहा है तो ये ऐसा नहीं हो सकता। रिश्वत मांगने के लिए कोई भी ऑफिसर या स्टाफ दोषी नहीं हो सकता है। यहाँ पे हम स्टाफ और ऑफिसर को दोषी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि लोग खुद अपना पैसा ऑफिसर या स्टाफ को देते हैं कि मेरा काम जल्दी कर दीजिएगा। स्टाफ या ऑफिसर रिश्वत नहीं मांगता है। अगर मांग रहे हैं तो कैसे आप कर सकते हैं उसको। कोई जरूरी नहीं है कि पुलिस ही सिर्फ रिश्वत मांगता है, अन्य स्टाफ भी रिश्वत मांगता है, नहीं। तो अगर कोई भी सरकारी ऑफिसर अगर आपसे रिश्वत मांग रहा है तो आप कैसे आगे शिकायत कर सकते हैं, किस नंबर पर शिकायत कर सकते हैं। तो अगर पुलिस रिश्वत मांगे या कोई भी सरकारी ऑफिसर आपसे रिश्वत मांग रहा है तो उस पर आप कॉल कीजिएगा 9454401866, यानी इसको हम 9454401886 पर कॉल कर सकते हैं। इस पर कॉल करने के बाद आपसे जो रिश्वत मांग रहा है उनके ऊपर आप शिकायत कर सकते हैं कि मेरे काम करने की रिश्वत मांग रहे हैं।
जो भी चीज है, आप कैसे काम करवा रहा है क्या नहीं है, उसको आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिर एक बार और सुन लीजिए, 94 54 40 18 66 पर आप कॉल कीजिएगा और जो भी शिकायत है वो अपना दर्ज कराइएगा। आगे है कि अगर कोई सरकारी ऑफिसर रिश्वत मांगे तो क्या कर सकते हैं। देखिए, सरकारी कोई भी स्टाफ अगर आपसे रिश्वत मांग रहा है कि नहीं आप पैसा नहीं दीजिएगा तो आपका काम नहीं कर पाएंगे। देखिएगा, सिस्टम नीचा से ऊपरे खराब है। तो बात यहां है कि सिस्टम को सुधारने के लिए बहुत सारे दिनों का टाइम लगेगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन अगर रिश्वत कोई मांग रहा है, कोई सरकारी अफसर रिश्वत मांग रहा है, हमको नहीं लगता है कि सरकारी स्टाफ रिश्वत मांगता है, क्योंकि लोग यहाँ रिश्वत देते हैं। अगर मांग रहा है तो आप यहाँ पर इसका अलग नंबर है 1064 पर कॉल कीजिए और उसका शिकायत कीजिए। और शिकायत जो भी आप बात कर रहे हैं इतने याद रखिए कि अपने मोबाइल में उस रिकॉर्ड को रिकॉर्ड कर ले कि समय पर आपको काम करेगा कि हम यहाँ पे शिकायत किए हैं। नहीं तो जो भी सरकारी ऑफिसर हो, अगर रिश्वत आपको मांग रहा है तो इस पर आप कॉल कर सकते हैं। तो ऐसा वीडियो की जानकारी के लिए आप जो भाई कमेंट कीजिएगा उनके ऊपर ये वीडियो बनेगा। देखिए, इस चैनल पर संगम 767 पर आपको जमीन संबंधित और लॉ संबंधित आपने सभी चीजों के बारे में इसमें धीरे धीरे बारीकी से पढ़िएगा। सबसे पहले बात यहाँ है कि आप लोग लाइक कम नहीं करते हो, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब से पावर बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है। अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर भी कर सकते हो। नहीं, देखिए, इन्फॉर्मेशन जानना बहुत वेस्ट है। अगर मान लेते हैं इन्फॉर्मेशन मालूम रहेगा कि हम अगर कोई सरकारी ऑफिसर रिश्वत मांग रहा है तो इसको शिकायत कहाँ कर सकते हैं। क्या सरकारी ऑफिसर आपसे रिश्वत मांग रहा है तो आप उनसे तो लड़ नहीं सकते हैं, कुछ उनको कर नहीं सकते हैं। उनको करने के लिए उनसे उच्च अधिकारी होगा, उनसे बात आप कीजिएगा। तो बात करने का सबसे पहले क्या रास्ता होना चाहिए, कैसे बात करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो ये सब चीज आपको धीरे धीरे मिलते रहेगा। और बात यहाँ है कि बहुत सारे लोगों का कमेंट है कि मान लेते हैं कि अगर इंसान डबल शादी कर लिया है तो सबसे पहले इसमें किसका हक होगा। तो इस पर हम वीडियो तुरंत कल लेकर आने वाले हैं, ऐसा आप लोग बेचैन मत होइए। A to Z वीडियो बनेगा आपकी कमेंट के आधार पर। ऐसा अमानत का कोर्स चल रहा है, जो भी भाइयों का इसमें करना है वो अपना फ्री है। और मार्च तक इस सिलेबस का वैलिड रहेगा, मार्च के बाद एप्स में लागू हो जाएगा। इसलिए आप लोग जो भी है अपना इस चैनल पर जुड़िए और आनंद लीजिए अमानत के कोर्स के। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।